बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खाने में, रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में अपनी सुबह की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं उठी थी, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, तो फिर अब आटा गूँध रही हूँ। क्योंकि नमाज़ पढ़ने से और कुरान पाक पढ़ने के बाद जब हम आटा गूँध रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाते हैं। मेरी अम्मी जी भी उठे हैं, उन्होंने भी वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी है। मेरी छोटी सिस्टर ने भी वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी है और कुरान पाक की तिलावत की है। तो अभी वो तिलावत कर रही थी तो मैंने कर ली थी, सोचा मैंने पहले आटा गूँध लेती हूँ, उसके बाद फिर कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ और अम्मी जी लस्सी बना रही हैं। तकरीबन उन्होंने लस्सी बना ही लिया, तो अब वो चूल्हे में आग जलाएंगी और इतने में मैं आटा भी गूँध लूँगी। तो मेरी अम्मी जी डेली के लस्सी बनाते हैं और मक्खन भी निकालते हैं, तो वो काम मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो अम्मी जी कर लेते हैं और मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो कभी नाश्ता मैं बना लेती हूँ और कभी मेरी छोटी सिस्टर बना लेती है। तो मैं आपके साथ आटा गूँध के फिर बाद में शेयर करती हूँ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूँध लिया है। मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए स्टे दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मेरी अम्मी जी दूध बॉईल कर रहे हैं अरूबा फ़ातिमा और इशाल फ़ातिमा के लिए। फिर उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे अम्मी जी आज चीनी वाला पराठा बना रहे हैं। आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ कि ये किस तरह बनाते हैं। माँ के हाथ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जायका होता है। माँ जो भी चीज़ बनाए बहुत ही टेस्टी बनती है। हम चाहे जितना भी अच्छा बना लें, खाना बना लें, या कोई चीज़ भी हम कुकिंग अच्छी तरीके से कर लें, लेकिन माँ के हाथ के जो जायका है ना वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो माँ बना सकती है ना वो हम नहीं बना सकते। यानी कि बना सकते हैं लेकिन वैसा नहीं बना सकते, ना ही वैसा हमारे हाथों में टेस्ट आ सकता है जैसा कि हमारी माँओं के हाथों में है। अल्लाह ताला सब की माँओं को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सेहत दे और उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो जी यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पराठा है, गोल है, बिल्कुल गुलाई में है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने अम्मी से बोला कि आप पराठा बनाएं और मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अम्मी जी ये पराठा रेडी कर लेंगे तो फिर मैं वीडियो भी बना चुकी होंगी, तो फिर उसके बाद मैं सबके लिए नाश्ता खुद तैयार करूँगी। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक और बात शेयर करूँगी, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज मेरी भतीजी पैदा हुई है। अरूबा फ़ातिमा और इशाल फ़ातिमा की सिस्टर आई है। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से अपनी नेमत से, अपनी रहमत से नवाजा है। तो मेरी एक और भतीजी पैदा हुई है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो घर अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद होता है, जिस पे अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ही बेटियां अता फरमाते हैं। और जो बेटियों के काबिल होता है, अल्लाह ताला उन्हें ही बेटियां अता फरमाते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिनके घर बेटियां नहीं हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें भी औलाद अता फरमाए, नेक सालिया औलाद अता फरमाए, आमीन। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे पराठा रेडी हो चुका है चीनी वाला। जब हम ये पराठा बना रहे होते हैं तो बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही होती है। तो जी व्यूअर्स, मैंने सबका नाश्ता रेडी करके उन्हें खिला लिया, तो अब मेरी बारी थी, तो मैं अपना यहाँ पे रूम में ही ले आई हूँ, क्योंकि जब कुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पंखे के नीचे बैठ के ही नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, लस्सी लिया और अचार लिया है और एक अदद ही पराठा लिया है। अम्मी ने इसके ऊपर मक्खन भी लगा दिया है, कहते हैं कि ये खाओ। वैसे मुझे भी मक्खन वाला पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी जब मेरा कभी कभी मूड हो तो मैं खाती हूँ, मक्खन वाला पराठा खाती हूँ, ना मूड हो तो फिर नहीं खाती। और आज तो अम्मी ने ज़बरदस्ती मक्खन लगा के दिया है क्योंकि मेरी माँ को तो वैसे ही लगता है कि हमारे बच्चे वीक हो रहे हैं, वो खाते पीते नहीं हैं, अच्छा खाना पीना नहीं है इनका, बहुत ज़्यादा खाने में एहतियात करते हैं, तो इसलिए उन्होंने आज ये ज़बरदस्ती लगवा दिया। पहले मैंने सर्दियों में पराठा खाया था
तो मेरा जी नहीं चाहता था, रोज़ कहती थी, मैं टाल देती थी, नहीं मम्मा आज नहीं, नहीं मम्मा सुबह, नहीं मम्मा सुबह। तो आज फिर उन्होंने ज़बरदस्ती लगा ही दिया है, तो अब मजबूरी है, खाना पड़ेगा। वैसे होता बहुत ही टेस्टी है, जब ऊपर मक्खन लग जाता है ना तो इसकी जो खुशबू महक होती है बहुत ही पसंद है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में वैसे भी पराठा नहीं खाया जाता, सर्दियों में बंदा आराम सुकून से खा जाता है पूरा पराठा। एक माँ ही होती है जिसे टेंशन होती है कि हमारे बच्चे ठीक तरीके से खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या वजह है, कोई टेंशन है तो वो पूछ सकती है। लेकिन और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो इस तरह हमारे लिए परेशान और टेंशन ले। बस माँ बहुत ही अनमोल रिश्ता है, और बाकी रिश्ते तो बस मतलबी हैं। तो जी व्यूअर्स, मैंने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे बर्तन काफ़ी जमा हो चुके हैं, अब मैं इन्हें धोऊंगी। तो मेरी अम्मी जी मुझे बर्तन नहीं धोने देते थे, तो अब आज भी वो यही बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, मैं बर्तन खुद धो लूँगी। तो मैंने बोला कि नहीं अम्मी जी, आपकी तबीयत वैसे ही ख़राब है, आप मुझे धोने दो, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो माँ ने किया होता है काम, तो अब हमें करना चाहिए। अब उनका वक्त रेस्ट करने का, काम करने का नहीं है। तो इसलिए मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी जी आप रहने दें, मैं खुद धो लेती हूँ, आप टेंशन नहीं लो, आप आराम से बैठ जाओ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो इसलिए तो आज तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, तो इसलिए आज उन्होंने पराठा मुझे बना के दिया है। तो अब वो कह रही थी कि मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। मैंने बोला नहीं अम्मी जी आप रहने दो, मैं तो खुद धो लूँगी। और मेरी छोटी सिस्टर की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी गर्मी की वजह से, उसे भी बुखार है। तो और वैसे भी मेरी भतीजी पैदा हुई है, तो बहुत काम है, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कभी किसी को कुछ दो, कभी किसी को कुछ दो, इसी तरह भाग भाग के। और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में भाग भाग के वैसे ही बंदे की मत मर जाती है। मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन धोने के बाद फिर मैं किचन की सफाई करूंगी, और फिर अरूबा फातिमा और इशाल फातिमा का चेंज कराऊंगी, उन्हें नहलाऊंगी, फिर मैं इन्हें फीडर बना के दूंगी, फिर ये फीडर पिएंगी, फिर आराम से खेलें कूदेंगी। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं, तो अब अरूबा फातिमा आएगी, वो उठा के ले जाएगी, कुछ इशाल फातिमा ले जाएगी, क्योंकि जब एक बच्चा काम करता है फिर दूसरा बच्चा भी उसकी तरफ देख के वही काम करता है। यहाँ पे देखिए इशाल फातिमा भी भागी हुई आ रही है कि पप्पू मुझे भी दे, मैंने भी उठाने हैं। बस अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बस ये सारी ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती रहे, आमीन। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब इस जगह को भी मैं साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद किचन की बारी होगी, फिर किचन साफ़ करूँगी। तो मैं आपके साथ अपनी भतीजी जो अब पैदा हुई है, उसका नाम तो कोई नहीं रखा, लेकिन मैं उसे मिशी बुलाती हूँ, मिशाल। तो अभी उसका नाम नहीं रखा हमने, वो जब नाम रखेंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने इसका क्या नाम रखा है। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ से थोड़ा फारिग हो जाऊँ कामों से, तो फिर उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी व्यूवर्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी भतीजी मीशी भी आपको कैसी लगी। माशाल्लाह, यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी है, बहुत ही क्यूट है ये। छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत ही क्यूट होते हैं। यहाँ पे देखिए कोई पता चल रहा है कि ये आज ही पैदा हुआ है, यानी कि ये कल पैदा हुआ, लेकिन मैं वीडियो आज बना रही हूँ इसकी। तो पहले ज़माने में अम्मी बोलती थी जब आप पैदा हुए थे तो आप आंखें नहीं खोलते थे, हफ्ता हफ्ता तो आप आंखें नहीं खोलते थे। तो अब यहाँ पे देखिए 24 घंटे के बाद ही आंखें खोलना शुरू, शरारतें शुरू हो जाती हैं बच्चों की। बहुत ही क्यूट से इसके पाँव हैं, हाथ हैं, माशाल्लाह। तो जी व्यूअर्स, हमने अभी इसका नाम नहीं रखा, कोई डिसाइड नहीं किया अभी तक। तो इसके बड़े पापा जब आएंगे तो वही डिसाइड करेंगे
क्योंकि अभी तक वो काम पे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। इसके बड़े पापा आएंगे तो फिर उसके बाद वो कोई डिसाइड करेंगे नाम, तो फिर रखेंगे। बड़े पापा भी आएंगे और बड़ी मम्मा भी आएंगी, यानी कि भाभी शाजिया भी आएंगी और भाई कासिम भी आएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि इसका नाम क्या रखना है, तो फिर उसके बाद हम नाम इसका रखेंगे। अभी तो ये मेरी मीशी है, अभी तो मैं इसे मीशी बुला रही हूँ। देखिए फिर क्या रखते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इसका नसीब अच्छा करे और इसे नज़र बद से बचाए, आमीन। अब अरूबा फातिमा इसे मारेगी तो ये रो पड़ेगी और इशाल फातिमा इसके पास बैठे इसे चुप करा रही है। तो जी व्यूवर्स, यहीं तक था हमारा साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।